हम इस जब जो है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि सर ये रिएक्शन कहीं पे होती है, बहुत सारी जगह पे होती है, कहीं पे तो कहीं पे हुई रिएक्शन हमें कैसे मालूम पड़ेगी कि रिएक्शन हुई है। तो इसका जो एक अच्छा आंसर है, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन कभी भी होती है तो उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं। जैसे क्या कि कभी भी रिएक्शन होती है तो सबसे पहली बात है वहाँ पे या तो कोई ना कोई गैस निकले। इनमें से 5 जो चीज़ें बताई इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि वहाँ पे रिएक्शन हुई है। तो इन 5 चीज़ें अगर हो गई तो मतलब वहाँ पे कंफर्म है कि रिएक्शन जो है हुई है। क्या क्या है वो 5 चीज़ें? या तो कोई गैस का एवोल्यूशन हो, ठीक है, और या फिर क्या हो, कोई पीपीटी फॉर्म हो। पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब कोई कंपाउंड जो है, ठीक है, जो है तुम्हारा इनसॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड जब बनता है, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या बनता है? इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है जो सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाता है, उसको हम पीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीटी या प्रेसिपिटेट बोलते हैं। या फिर क्या आ जाए? कलर में चेंज आ जाए, ठीक है, कलर में चेंज आ जाए, ठीक है। कोई रिएक्शन हुई और उसके बाद रिएक्शन से पहले कुछ और कलर था, रिएक्शन होने के बाद कुछ और कलर हो गया, तो समझ लो पक्का रिएक्शन हुई है। या एक और तरीका जिससे हम पता लगा सकते हैं वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर चेंजेज आया है तो समझ लो रिएक्शन हुई है, ठीक है। और तीसरा लास्ट जो हमारा वो है 5वां तरीका, वो है स्टेट में चेंज होना। लेकिन स्टेट में ये ध्यान रखना है, स्टेट में कभी कभी जो है स्टेट चेंज होना खाली फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता। यानी केमिकल रिएक्शन होने की नहीं है, उसका केमिकल चेंज होना भी ज़रूर है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O लिया और इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करी हमने, तो इलेक्ट्रिसिटी जब हमने पास करी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब हमने पास करी तो ये क्या हुआ? H2 और O2 में टूट गया। तो H2 एक अलग केमिकल है, O2 एक अलग केमिकल है, ठीक है। H2 गैसियस स्टेट होता है, ये भी गैसियस स्टेट है, जबकि यहाँ पे ये जो हमने लिया था ये वाटर स्टेट लिया था, लिक्विड स्टेट लिया था। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, तो ये क्या है? तुम्हारा एक केमिकल रिएक्शन का एक टाइप है। लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसे में हम जो है नहीं बोल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल H2O लिक्विड लिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं, और इसको हमने क्या कर दिया? H2O सॉलिड में यानी कि आइस में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे स्टेट तो चेंज हुई है लेकिन केमिकल में कोई चेंज नहीं आया। देखो यहाँ पे भी केमिकल क्या था? H2O था, और यहाँ भी केमिकल क्या है? H2O ही है। तो केमिकल में क्योंकि कोई चेंज नहीं आया तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। बेशक इसमें स्टेट चेंज हुई है लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो स्टेट चेंज होने के, स्टेट चेंज हो साथ के साथ केमिकल में भी चेंज आए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो ये 5 तरीके हैं, अगर इनमें से कुछ भी अगर हुआ तो समझ लो कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुई है, ठीक है।